दोस्तों, स्वागत है आपका संजय क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। इस एक्सरसाइज में हम एक नया मेथड सीखेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये जो लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का एक नया तरीका, एलिमिनेशन मेथड को आज हम इस क्लास में सीखेंगे। अभी तक आपने दो तरीके सीखे हैं, पहला तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड का और सेकंड जो मैंने आपको बताया था ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी तक आपने बस ये दो तरीके सीखे हैं। तो ये जो तीसरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड का, इसमें देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये सबसे छोटा तरीका है, सबसे छोटा मेथड है जिससे आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को सबसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। सबसे जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, सवाल इससे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं एलिमिनेशन मेथड की, तो दोस्तों एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, जैसे सपोज करो मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। मैं पहला वाला क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, x + y = 5 दिया हुआ है मुझे। ठीक है, यहां आप ध्यान से देखना, मेरे को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है, मुझे x + y इक्वल दिया हुआ है 5 के। ठीक है, फिर मेरे को एक और इक्वेशन दी हुई है 2x - 3y। 2x - 3y बराबर मुझे दिया हुआ है 4। क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं और इसे मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हो हमारे पास दो इक्वेशन है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली देखो क्या होता है दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड में आप किसी भी एक वेरिएबल को जो वेरिएबल के साथ में जो कोफिशिएंट है उसको सेम करोगे। क्या करोगे? उसको आप सेम करोगे। इसलिए सेम करेंगे क्योंकि हमें जो है सेकंड जो टर्म बचेगा उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सपोज करो मैं क्या करता हूं, मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, क्योंकि देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे 2x है। तो अगर मैं किसी भी तरह फर्स्ट इक्वेशन में भी 2x अगर मैं यहाँ पे बना सकता हूं तो ये 2x सेम हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे y बचेगा, तो मैं y की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा। इसको तो फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो मुझे यहाँ पे x + y दिया हुआ है और यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 5। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 2y और इधर हो जाएगा 10। तो ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है, ये सेम हो गया। तो अब ये हट जाएगा। अब कैसे हटेगा? ये माइनस करके हटेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, थर्ड में से माइनस कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है भाई, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करेंगे तो थर्ड को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2x + 2y = 10। ठीक है, और माइनस करना है सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखूंगा मैं। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन मुझे दी हुई है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2x सेम हो गया, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज होगा। तो ये दोनों प्लस में है तो माइनस का साइन, ये प्लस में है ये माइनस में है तो दोबारा प्लस का साइन आएगा, ये दोनों प्लस में है तो माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये साइन इस तरीके से चेंज होते हैं। तो देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस और प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया। 2 और 3 कितना हो गया? 5y हो गया। और यहाँ पे माइनस करूंगा 10 में से 4 को तो 6 बचेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आप देख सकते हो y की वैल्यू हो जाएगी 6/5। तो यहाँ पे y की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब मैं x की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? तो x की वैल्यू आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है, ये मुझे सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है। अब मैं y की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी, 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 6 अपॉन में 5 बराबर 4 दिया हुआ है मुझे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 2x 3 6 कितना हो गया 18 हो गया, नीचे है 5 और यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस का 18/5 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 18/5। जब मैं इसे ऐड करूंगा यहाँ पे 4/1 है ये, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती है आपको इससे, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे 4/1, ठीक है, 1 मैंने ऐसे ही लेट कर लिया है क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर हम मान सकते हैं नीचे 1, अगर कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर तो हम उसकी जगह 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पे 2x है, 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5, ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम आएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 जा 20 और 18। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे 2x इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 38/5, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 38/5 मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई में था इधर आ गया तो नीचे डिवाइड में हो गया, 2 से इसको मैं काटूंगा 19 आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू आएगी 19/5, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है। y की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, मेरे पास थी y की वैल्यू 6/5, ठीक है, तो 6/5 है y की वैल्यू और 19/5 है x की वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एलिमिनेशन मेथड में हमें किस तरह सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बस नया है, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट नया है, बाकी ये वाला जो तरीका है पुट करने वाला ये तो आपने सब्स्टिट्यूशन में भी सीखा था, ठीक है। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम इसको कहते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व करोगे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही हो जाएगा, मैं आपको थर्ड बता रहा हूं, थर्ड भी सेम हो जाएगा, मैं आपको फोर्थ बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मुझे दिया हुआ है x/2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, इसमें मुझे दिया हुआ है दोस्तों x/2 प्लस 2y/3 बराबर है -1, बराबर क्या है -1, ठीक है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर इसके बाद हमें सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस y/3, ठीक है, इक्वल 3 है, इक्वल किसके है 3 के इक्वल है, ठीक है। 2x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। देखो दोस्तों, हम अगर इस सवाल को सॉल्व करें तो ये देखो डायरेक्टली भी हो जाएगा एलिमिनेशन से, ठीक है। सेकंड ये है कि सेकंड तरीका ये हो सकता है कि आप पहले इसे जो है सेम मतलब इस तरीके के फॉर्मेट में पहले आप इसे चेंज कर लो, जैसे ये फॉर्मेट दिया हुआ है ना, पहले आप इसे इस फॉर्मेट में बदल लो, फिर उसके बाद आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। एक तरीका ये हो सकता है और एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसे डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर दो अगर आपको फ्रैक्शन में प्लस माइनस करना आता है, ठीक है। तो देखो तरीके देखो दोनों ही आसान है अपनी जगह। पहले मैं आपको फ्रैक्शन वाले से बता देता हूं। देखो जैसे यहाँ पे x/2 है, ठीक है, और मैं इस टर्म को जो x वाला जो टर्म है मैं x के कोफिशिएंट को सेम करना चाहता हूं, तो इसके नीचे भी 2 आना चाहिए, इसके नीचे भी 2 आना चाहिए, तभी ये सेम होगा। तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड को 2 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड करूंगा तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, या फिर आप लिखो डिवाइड, ठीक है,
इक्वेशन सेकंड बाय 2, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 2, ठीक है, इन बोथ साइड, ठीक है, इन बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या करा है, यहां पे मैंने इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करा है, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय 2 इन बोथ साइड। तो इक्वेशन सेकंड मेरे पास ये वाला इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड मुझे दिया हुआ है x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3 मुझे दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला इक्वेशन सेकंड है, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ पे मैं जब इसको डिवाइड करूंगा इक्वेशन सेकंड को 2 से, तो इसके नीचे भी 2 आ जाएगा और इसके नीचे भी 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में पहले से 3 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे पहले से 3 था ना, यहाँ पे तो डिवाइड करूंगा तो 2 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिनोमिनेटर में होता है, तो इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 था, तो यहाँ पे 2 भी आ गया क्योंकि मैं सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा x बाय, अब यहाँ पे हो जाएगा x बाय 2 माइनस वाई बाय 2 3 जा 6, ठीक है, इज इक्वल टू 3 बाय 2। इसे मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब आप देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड, इसमें ये दोनों टर्म सेम है, ये जो x वाला जो टर्म है देखो ये पूरा सेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखना है आपको दोस्तों, ठीक है, देखो यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं करना, हम अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड को माइनस करेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट को तो मैंने डिवाइड करा है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, थर्ड में से हम सेकंड को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड में से माइनस करेंगे तो थर्ड को हम ऊपर लिखेंगे x अपॉन में 2, ये 2 है, ठीक है, माइनस y अपॉन में 6 बराबर है 3 अपॉन में 2। इसमें से माइनस क्या करना है मुझे, इसमें से मुझे माइनस करना है, एक मिनट मैंने इक्वेशन कौन सा यूज किया है, सेकंड यूज करा है ना, सॉरी हाँ, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, हाँ ठीक है। तो अब हम किसको माइनस करेंगे, फर्स्ट को माइनस करेंगे थर्ड में से। यहाँ पे जो है आप थोड़ा इसे चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन यहाँ पे हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे भाई, फर्स्ट को माइनस करेंगे थर्ड में से, 3 में से। तो इक्वेशन जो 3 है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करा है, तो सेकंड को डिवाइड करा है तो ये आया है, ठीक है। एक मिनट, मैंने सेकंड को डिवाइड करा तो ये आ गया ना, हाँ ठीक है, फर्स्ट को ही डिवाइड करेंगे, सॉरी कंफ्यूजन हो गई थी, फर्स्ट को ही डिवाइड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, ठीक है, थर्ड में से, सही है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ही आएगा, सही है बिल्कुल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट लिखूंगा x बाई 2 प्लस 2y अपॉन 3, x बाई 2 प्लस 2y अपॉन 3 बराबर मुझे दिया हुआ है -1, क्या दिया हुआ है भाई, -1 दिया हुआ है, ठीक है। देखो ये वाली जो मेरी इक्वेशन बनी है, इक्वेशन 3 जो मेरे ये जो बनी है, ये इक्वेशन सेकंड से बनी है, तो यहाँ पे फिर इक्वेशन फर्स्ट बचा। अब इस फर्स्ट को ही तो मैं थर्ड में से माइनस करूंगा, ठीक है, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड बना, तो इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करूंगा, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो ये दोनों प्लस में है तो माइनस का साइन, ये माइनस ये प्लस तो माइनस का साइन, ये प्लस ये माइनस तो फिर प्लस का साइन, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब ये सेम है तो ये पूरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो मैं दोनों को प्लस करूंगा, तो मैं इन दोनों को लिखूंगा माइनस वाई बाय 6 माइनस 2y और 3, माइनस माइनस प्लस होता है तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस का 6 y बाय 6 माइनस का 2y बाय 3, इसको मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन माइनस का आएगा इधर, इसे आप ब्रैकेट में लिख लो, ये माइनस में है ना वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है,
तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6, और यहाँ पे क्या है माइनस का y, 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा कितना आएगा माइनस का 4y आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 1 को 2 से करूंगा यहाँ पे 2 आएगा, यही आएगा। ठीक है, 2 यहाँ पे आ गया ना, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 बन जा 2, 3 का 3 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको ऐड करूंगा माइनस का 5y, यहाँ पे आएगा 6, इन दोनों को ऐड करूंगा यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है भाई, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा -5y मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6। ठीक है भाई, अब यहाँ पे -5y, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 30 आएगा, और ये डिवाइड में आ जाएगा 2, काटने पे कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। अब यहाँ पे -5y मुझे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 15, तो y की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ 15 बटा -5, काटने पे यहाँ पे माइनस का 3 आएगा, कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू -3 है y की, कितनी है 3। तो अब ये वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। ये जो इक्वेशन मेरे पास है, ये जो इक्वेशन मेरे पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से मैं किसी भी इक्वेशन में ये y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट कर देते हैं, सेकंड लिख दिया तो सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास है x/2, ये सेकंड इक्वेशन x माइनस y/3 इज इक्वल टू में 3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू में 3। तो मेरे पास x माइनस y/3 इज इक्वल टू में 3 है। तो अब अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो माइनस पहले से है, y की वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस का साइन 2 बार आएगा। ठीक है भाई, अब नीचे क्या है 3, तो 3 आएगा यहाँ पे क्या है 3। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए सेकंड में पुट करा है क्योंकि सेकंड वाला जो इक्वेशन है ये बहुत ही सिंपल है, इसमें मुझे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, आप ये समझ लो प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा प्लस हो जाएगा 3/3, और यहाँ पे क्या है 3, 3 से 3 कटेगा तो 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, x+1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे है 3, x की वैल्यू आ जाएगी 3, इधर आके आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू आएगी 2, कितनी आएगी x की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, और y की वैल्यू है -3। तो इसी तरीके से आपको जो है ये सवाल सॉल्व करना है। आपको एक और तरीका मैं बता देता हूं, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो तरीका तो देखो ये है, आप पहले इसको चेंज कर लो, जैसे मैंने आपको बताया इस फॉर्मेट में पहले आप इसे चेंज कर लो, फिर उसके बाद आप इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। तो मैं आपको एक सेकंड मेथड बता रहा हूँ, सेकंड मेथड कह लो या फिर तरीका कह लो दूसरा। ठीक है, ऐसी एक है तो तरीका सेम ही है। तो देखो मुझे जैसे x/2 + 2y/3 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x/2 + 3y कितना दिया हुआ है 2y/3, x/2 + 2y/3, x/2 + 2y, यहाँ पे 2y है अपॉन 3 बराबर मुझे कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। इसको मिटा देते हैं हम, इसको हम मिटा देते हैं 2 को, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा 2, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड मुझे दिया हुआ है यहाँ पे x - y/3, x - y/3 बराबर मुझे 3 दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अब मैं अगर इसे सॉल्व करूं किसी और तरीके से, या फिर मैं किसी मतलब एक सेकंड तरीके से, कोई दूसरा मेथड हो सिंपल हो जिससे जल्दी हो जाए सवाल, तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मैं अगर इस तरीके से सॉल्व करूं, जैसे मुझे यहाँ दिया हुआ है x/2 2y/3 बराबर -1, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3x और यहाँ पे आएगा 4y,
और यहाँ पे है -1, -1 है यहाँ पे -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 4y, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, -6। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड मुझे दिया हुआ है x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आएगा 3, यहाँ पे होगा 3x, यहाँ पे होगा y, और यहाँ पे होगा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 3 जा 9, क्या हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी 3x है और यहाँ पे भी 3x है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, डायरेक्ट बिना मल्टीप्लाई करे हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, ठीक है। क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, ठीक है। तो थर्ड को मैं फोर्थ में से अगर माइनस करता हूं तो फोर्थ को पहले लिखूंगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे भी होगा माइनस, और यहाँ पे होगा प्लस, ठीक है। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4 और 1 5 y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 15 बटा -5, काटने पे y की वैल्यू आएगी 3, कितनी आएगी भाई, 3 आएगी, ठीक है। तो ये एक और मेथड हो सकता है जिससे आप जो है इसे थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सको, ठीक है। अब क्योंकि देखो, अब मैंने जैसे इस मेथड से सॉल्व करा है, तो इसमें आप देख सकते हो ये थोड़ा लेंथी आपको लग सकता है, बिकॉज इसमें ये फ्रैक्शन वाले माइनस है, फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस है, तो ये अब प्लस माइनस जो है थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी टफ कर देता है। बाकी अगर आप इस मेथड से करोगे तो ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करूंगा। मैं इसलिए पुट करूंगा क्योंकि मुझे ये पता है सेकंड इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, इसीलिए मैं सेकंड में पुट करूंगा। तो मेरे पास है x माइनस वाई अपॉन 3, x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3 मुझे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको y की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन में 3, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 मिनट, माइनस में आएगी ना वैल्यू, माइनस है ना यहाँ पे नीचे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस में पहले से y है और वैल्यू भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे क्या है, 3, ठीक है। 3 से 3 को मैं काटूंगा तो यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे है 3, x की वैल्यू दोबारा से कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 1, x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सवाल जो है ना, सवाल को हमें ये कोशिश करनी है थोड़ा इजी बनाए हम सवाल को, ठीक है। ज्यादा टफ कैलकुलेशन हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, हमारा टाइम ज्यादा खर्च होगा, ठीक है। तो हम जो है इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, मेथड सेकंड, ठीक है। अब देखो हम करते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। सवाल सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमें कुछ नहीं करना, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कहें तो ये कहानी वाले सवाल होते हैं, ठीक है, कहानी वाले सवाल होते हैं इसे अगर हम कहें तो। इसमें हमें ये कहानी को पढ़ना पड़ता है और इस कहानी के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। मतलब स्टोरी टाइप के सवाल होते हैं या फिर वर्ड प्रॉब्लम आप इन्हें कह सकते हो। तो जैसे अगर मैं बात करूं सवाल नंबर फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, तो देखो इसमें बोला गया है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है। तो कंडीशन को समझना है, अगर आप कंडीशन समझ लेते हो तो इक्वेशन बनाना जो है बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है भाई। तो देखो मैंने यहाँ पे पढ़ा कि न्यूमरेटर में 1 को ऐड करना है,
इसमें बोला गया है ना, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन जो है 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा फ्रैक्शन है x बाय y, x मेरा न्यूमरेटर है, y मेरा डिनोमिनेटर है। अब इसमें बोला गया है x में 1 ऐड करो, तो भाई ठीक है, यहाँ पे हमने 1 ऐड कर दिया, और सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 1 इसमें से हम माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर में से, तो हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको इक्वेशन बनानी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूं, लेट हम कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर ठीक है बी एक्स, ठीक है, एंड ठीक है, और डिनोमिनेटर को हम मान लेते हैं एंड डिनोमिनेटर y मान लेते हैं डिनोमिनेटर को। तो हमारा जो फ्रैक्शन है, हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूमरेटर अगर x है तो x ऊपर आएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे होता है तो y नीचे आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसमें बोला गया है x में 1 ऐड करेंगे और y में 1 माइनस करेंगे, ठीक है। न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करेंगे, तो फ्रैक्शन हमारा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो अब यहाँ पे मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो आप देख सकते हो ये पूरा डिवाइड में है, तो ये पूरा अगर डिवाइड में है तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे ये होगा नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे x प्लस 1 और यहाँ पे मैं 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम यही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस का y हो जाएगा, x माइनस y, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, तो यहाँ पे x माइनस y की वैल्यू -2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन मैं मान सकता हूँ, इसको क्या मान सकता हूँ मैं? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकता हूँ, इसको इक्वेशन बन गया ना अभी ये। तो सिमिलरली सेम एज, ठीक है, हमें सेम यहाँ पे भी करना है, सेकंड जो कंडीशन बोली गई है इसमें भी हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पे सेम मत लिखो, ठीक है, यहाँ पे आप लिखो देन, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बोला गया है नेक्स्ट, यहाँ पे ये तो केस फर्स्ट हो गया, तो हो गया फर्स्ट, ये फर्स्ट मान लो आप इसे, फर्स्ट कंडीशन होगी। अब ये होगी कंडीशन नंबर सेकंड। तो सेकंड कंडीशन बोला गया है, सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ हम डिनोमिनेटर में ही 1 को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। इसमें सिर्फ यही बोला गया है, न्यूमरेटर में कुछ भी ऐड नहीं करना है इसमें आपको। इसमें बोला गया है ना, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन दिया हुआ था x बाय y, तो इसमें सिर्फ 1 ऐड होना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 1। तो यहाँ पे 2x माइनस y की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर दूसरा, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं एलिमिनेट इसे डायरेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, तो सेम है कोफिशिएंट इसका दोनों के, ठीक है, माइनस वाई सेम है। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही इसे एलिमिनेट कर देता हूं बिना मल्टीप्लाई करे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है तो सेकंड वाले को ऊपर लिखोगे, फर्स्ट वाले को नीचे लिखोगे, ठीक है। x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों प्लस में है, माइनस का साइन, ये दोनों माइनस में है, प्लस का साइन, ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस का साइन, ठीक है। ये सेम देखो, माइनस प्लस कैंसिल हो गया,
प्लस माइनस माइनस होता है 2x माइनस एक्स, एक्स बचेगा, ठीक है, ये भी प्लस में है, अब नीचे वाला भी प्लस का हो गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। x की वैल्यू दोस्तों 3 है, x की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, x की वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं हम इसकी वैल्यू, ठीक है। आप बोलोगे सर हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास है x माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ पे पहले मैं इक्वेशन लिख लूंगा x माइनस वाई बराबर -2। तो x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो x की जगह पे 3 आएगा और यहाँ पे क्या है माइनस वाई और यहाँ पे है -2। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ यहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पे माइनस वाई है, ये इधर है तो इधर आएगा तो प्लस माइनस का हो जाएगा, प्लस में है यहाँ पे, ठीक है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है। तो यहाँ पे क्या है -2, ये इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस करूंगा माइनस का 3 और 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो y से मैं y को कैंसल आउट करूंगा, यहाँ पे कैंसल हो जाएगा y से y, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू क्या आएगी भाई 5 आएगी यहाँ पे, ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी दोस्तों, x माइनस वाई -2, ठीक है, x की वैल्यू माइनस +5 आएगी, कितनी आएगी +5 आएगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे x माइनस वाई इजिकल टू -2 दिया हुआ था ना, -2 अगर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखो ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट ये रहा x माइनस वाई बराबर -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, उधर जाएगा तो माइनस का 3 होगा, -5 इधर, -5 से माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रैक्शन हो जाएगा x बाय y, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, ठीक है। ये सवाल आपको ऐसे करना था, ठीक है। तो दोस्तों आखिरी अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इसका मतलब हो गया कि 5 साल पहले जो नूरी की जो एज थी, नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुना थी। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 5 साल पहले अगर सोनू की एज 10 थी तो नूरी की जो एज है वो 30 होगी। इसका 3 गुना है ना, ये 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 आएगा। तो अगर सोनू 10 साल का था तो नूरी 30 साल की थी 5 साल पहले, ठीक है। फिर इसके बाद बोला गया है 10 years later, 10 साल के बाद, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी 10 साल बाद, ठीक है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज आपको इस सवाल में बतानी है, ठीक है। प्रेजेंट एज बतानी है इसमें, तो प्रेजेंट एज आप लेट करोगे, यहाँ पे प्रेजेंट एज क्या करोगे, लेट करोगे, क्योंकि ये तो फ्यूचर पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या मान सकता हूँ, यहाँ पे मैं मान सकता हूँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। इसमें मुझे दिया हुआ है, मान लेता हूं मैं, लेट करेंगे यहाँ पे, लेट नूरीज प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज, ठीक है, बी एक्स, क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हमने नूरी की प्रेजेंट एज को एक्स मान लिया। सेम इसी तरीके से आप यहां पे लिखोगे जो सोनू है, सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसको हम y मान लेते हैं,
ठीक है, y मान लेते हैं x और y। अब आप यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, सवाल के अनुसार हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है भाई कि नूरी की एज जो है सोनू की एज से 3 गुना है 5 साल पहले। तो ये तो प्रेजेंट एज है, ये दोनों तो मैंने प्रेजेंट एज लेट की है ना, यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट एज है ये दोनों। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट एज है तो मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा, और पास्ट में जाने के लिए मैं दोनों की एज में से 5 साल कम कर दूंगा। तो एक तरफ है यहाँ पे नूरी की एज, एक तरफ है यहाँ पे सोनू की एज। अब ये प्रेजेंट एज है दोनों की, अब प्रेजेंट में से 5 माइनस कर दो, यहाँ पे दोनों तरफ 5 माइनस करेंगे तो पास्ट में आ गए हम, यहाँ पे पास्ट में आ गए हम। अब इसमें बोला गया है नूरी की एज थ्राइस हो जाएगी सोनू की एज की, लेकिन हमें दोनों को इक्वल करना है, तो हम सोनू की एज को थ्राइस करेंगे, मतलब 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन यहाँ पे बनेगी, 3 को y से करेंगे 3y, 3 को 5 से करेंगे माइनस का 15, तो यहाँ पे हो जाएगा x, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 5 उधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस 15 प्लस 5, ठीक है भाई। अब यहाँ पे x माइनस 3y यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10। इक्वेशन फर्स्ट हम इसे मान सकते हैं, ठीक है भाई। ये सवाल आपको ऐसे करना है। देन इसके बाद इसी तरह हमें एक और इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इसमें बोला गया है आगे नूरी 10 इयर्स लेटर, 10 साल के बाद, यानी प्रेजेंट एज जो है उसमें अब आप 10 साल ऐड कर दो, दोनों की एज में 10 साल ऐड कर दो। अब हम फ्यूचर में आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें बोला गया है नूरी की एज सोनू की एज की डबल हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे भी सोनू को ही डबल करेंगे, जो कम होगा उसी को हम बढ़ाएंगे ना, जो कम होगा हम उसी को बढ़ाएंगे। सपोज करो यहाँ पे 2 पर्सन है ए और बी, इसकी एज है 15 साल, इसकी एज है बी की एज है 20 साल। अब मुझे दोनों को बराबर करना है, तो जो कम है उसी में तो मैं ऐड करूंगा, जो जिसकी एज कम है उसी में मैं तो ऐड करूंगा ना, तभी तो दोनों बराबर बराबर होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, अगर सोनू बड़ा होता नूरी से तो हम नूरी को डबल करते, यहाँ पे नूरी बड़ी है सोनू से तो हमने सोनू को डबल करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे आएगा 2y, 2 से 10 को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे आएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2y और यहाँ पे हो जाएगा 20, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो x माइनस 2y बराबर हो गया है 10 के, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो इक्वेशन बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इक्वेशन बन जाती है फिर तो आप इसे आराम से कर सकते हो सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एलिमिनेशन करेंगे, हम इसे क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट वाला, ठीक है, फ्रॉम सेकंड वाले से, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है ना फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड वाला इक्वेशन यहाँ पे मुझे दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर में 10, और फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है दोस्तों x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, 3y बराबर माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसे एलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन, यहाँ पे भी हो जाएगा प्लस का साइन। देखो ये फॉर्मेट मैं आपको साइड में बता देता हूँ। देखो अगर सपोज करो पहले स्टार्टिंग के ये दो नंबर अगर प्लस में है तो फिर साइन हो जाएगा माइनस का। अगर ये स्टार्टिंग के 2 नंबर कोई से भी, ठीक है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो साइन हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो दोनों स्टार्टिंग के नंबर माइनस माइनस में है, ठीक है, तो फिर प्लस का साइन होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस माइनस तो यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे फिर दोबारा माइनस आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट से आप साइन को चेंज करते हो, ठीक है, ठीक है भाई। ये फॉर्मेट आपने 9th में भी सीखा होगा। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y, और यहाँ पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ पे कितना आएगा भाई 20 आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू है 20 है, तो ये 20 मैंने y को क्या माना था, y को मैंने सोनू की एज माना था। तो सोनू की एज कितनी है, सोनू की एज है 20 साल, कितनी है
20 साल। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करें सेकंड में पुट करें, किसी में भी पुट करोगे आंसर सेम आएगा। सेकंड में पुट कर लेते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास है यहाँ पे x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10 दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2 का 2, y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे 20 आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस का 40 आएगा, 40 आप यहाँ पे लिखोगे 40, ठीक है, 40 बराबर 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस का 40, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे सोनू की एज और नूरी की एज। नूरीस एज कितनी है, नूरीस एज है, नूरीस एज कितनी है 50 साल, ठीक है। और सोनू की एज कितनी है दोस्तों, सोनू की एज है, सोनू एज 20, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना था, ये एज रिलेशन वाला सवाल था, ठीक है, ये एज के ऊपर सवाल था, ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई इसमें बोला गया है हमें द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट वाला एक नंबर है जिसके नंबर का सम जो है 9 के बराबर है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ दिस नंबर, फाइंड द नंबर। देखो भाई ये जो सवाल है ना, ये सवाल जो है नंबर से रिलेटेड सवाल है, और इसमें इक्वेशन जो है इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 10, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम आपको वैसे ऐसे ही करना है, ठीक है। तो देखो भाई इसको समझ लेते हैं पहले। इसमें बोला गया है 2 डिजिट वाला एक नंबर है। सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर होता है 10 और सबसे बड़ा नंबर होता है 99, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है और ये सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट वाला। तो इसमें बोला गया है कोई 2 डिजिट वाला नंबर है जिसके दोनों डिजिट को अगर आप ऐड करोगे तो 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस सवाल को आप करोगे। देखो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल लेट कर लेते हैं, लेट द यूनिट डिजिट, ठीक है, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट एंड, ठीक है, एंड टेंस डिजिट ऑफ नंबर, टेंस डिजिट यहां पे आएगा, टेंस डिजिट ऑफ नंबर बी एक्स एंड वाई। हमने माना जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट क्या है नंबर का, एक्स और वाई है। तो यहाँ पे हमारा नंबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमारा नंबर हो जाएगा, अगर मैंने यूनिट डिजिट को x माना है तो x इधर आएगा और y फिर इधर आएगा। ये टेंस का डिजिट है या नहीं है बताओ, आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब ये टेंस का डिजिट है तो y को 10 से मल्टीप्लाई करो, और ये वंस का डिजिट है तो x को 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यूनिट डिजिट है ना x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10y, यहाँ पे हो जाएगा x बन जाएगा x। तो हमारा नंबर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें बोला गया है दोनों डिजिट का सम क्या है, 9 है। तो देखो डिजिट तो हमारे पास ये है x और y, ये हमारे पास डिजिट है, तो इन दोनों डिजिट का सम क्या है भाई, इन दोनों डिजिट का सम है 9। क्या है, 9। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है ये जो नंबर है yx, इस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, देखो पढ़ोगे अगर आप इस सवाल को, इसमें बोला गया ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। कहने का मतलब है अगर इस नंबर का आपने 9 टाइम्स करा है
तो ये जो है ये इसको अगर आप रिवर्स कर दोगे इस नंबर को तो ये एक्स वाई हो जाएगा। अगर मैं इस नंबर को उल्टा कर दूंगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स से एक्स वाई हो जाएगा। तो इसके ट्वाइस के बराबर है। किसके बराबर है? इसके ट्वाइस के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 10y प्लस एक्स, और यहाँ पे 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई। इसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। यहाँ पे जब आप मैं से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे हो जाएगा 90y, यहाँ पे हो जाएगा 9x, इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे हो जाएगा 20x, और यहाँ पे हो जाएगा 2y। x वाले को एक साइड कर लो, बिना x वाले को एक साइड कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x माइनस 20x, यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस 90y। ठीक है भाई। अब यहाँ पे माइनस करने पे आएगा माइनस का 11x, यहाँ पे माइनस करने पे आएगा माइनस का 88y। ठीक है भाई। माइनस से माइनस कैंसल, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की वैल्यू हो जाएगी 8y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 8y। इसे मैं सेकंड मान सकता हूँ, इसे मैं सेकंड इक्वेशन मान सकता हूँ। अब यहाँ पे ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, पुट द वैल्यू, ठीक है, ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है? y प्लस एक्स बराबर 9 है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ ये वाली वैल्यू, y प्लस एक्स बराबर 9 है। तो ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू क्या है? 8y है। तो यहाँ पे पहले से y लिखा हुआ है, x की जगह पे क्या आ जाएगा? 8y आ जाएगा। यहाँ पे है 9। ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9y। यहाँ पे 9 से 9 को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब मैं ये वैल्यू सेकंड में पुट कर दूंगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 है। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 1। तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? अब आपको पता है नंबर क्या है यहाँ पे हमारे पास? नंबर हमारे पास था यहाँ पे 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, 10 का 10, y की वैल्यू 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा x की जगह पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 10 1 जा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ऐड होके 18। तो हमारा नंबर क्या है दोस्तों? 18 है हमारा नंबर। ठीक है। ये सवाल आपको ऐसे करना था। आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे। एलिमिनेशन मेथड से ये सवाल कैसे होता? तो देखो यहाँ पे ये जो x है इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो ये 8y हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को आप एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। इसको आप इधर लिख सकते हो, इसको आप इधर लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है। x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 8y बराबर 0। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन भी लगा सकते थे। ठीक है। यहाँ पे आप एलिमिनेशन से भी कर सकते थे इसको। ठीक है। वो सवाल, ठीक है, जैसे मुझे इसे मेरे को ये ऐसे इजी लगा तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है। आप एलिमिनेशन से भी इसे कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है मीना वेंट टू अ बैंक, withdraw 2000 rupees. She asked to cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note only. ठीक है। मीना ने कैशियर को क्या बोला है? उसे बोला है, मीना ने बोला है कि उसे सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए। ठीक है। 100 50 के, उसे ओनली 100 और 50 के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। ठीक है। 50 के और 100 के कितने नोट है ये आपको बताने हैं। तो देखो भाई, मीना ने, ठीक है, मीना ने कैशियर को बोला, मीना ने टोटल जो है 2000 रुपए विड्रॉ करे हैं। विड्रॉ का मतलब होता है उसने पैसे निकाले हैं बैंक से। ठीक है। तो मीना ने 2000 रुपए बैंक से लिए, तो उसने क्या बोला कैशियर को कि उसे सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए, और टोटल नोट कितने हैं? 25 नोट है। तो आप इसको कैसे करोगे सवाल को? देखो भाई, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th क्वेश्चन है। ठीक है। हम यहाँ पे लेट करेंगे
हमें तो ये बताना है ना कि कितने कितने नोट मिले हैं, 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है। तो इस सवाल को आप ऐसे करोगे, लेट यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, लेट यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, लेट, ठीक है, द नंबर, ठीक है, ऑफ नोट्स, ठीक है, नोट्स 50 रुपीज एंड 50 रुपीज एंड 50 रुपीज एंड 100 रुपीज, ठीक है, बी एक्स वाई, एक्स एंड वाई मान लेते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई मान लेते हैं, ठीक है। लेट हमने क्या करा, लेट द नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है, 50 एंड 100 बी एक्स एंड वाई, ठीक है, हमने क्या मान लिया, एक्स वाई मान लिया। तो अब यहाँ पे आपको पता है टोटल नोट कितने हैं, टोटल नोट है 25 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जो 50 के नोट है मैंने उसे x मान लिया, 100 के नोट को मैंने y मान लिया, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा टोटल 25 नोट है। ये जो नोट है ना, ये नंबर ऑफ नोट्स है, ये जो मैंने वैल्यू मानी है ना x y, ये नंबर ऑफ नोट है, इसका मतलब है 50 के कितने नोट है, 100 के कितने नोट है, तो टोटल 25 नोट है, तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह देखो, x को मैंने 50 का नोट माना है, तो यहाँ पे 50 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं 100 को y से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 को मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 2000 रुपए, मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 2000 रुपए। आएगा या नहीं आएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 50x और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 100y और यहाँ पे हो जाएगा 2000, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा करता हूं, मैं इक्वेशन फर्स्ट को 50 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ठीक है, बाय, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 50, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 50, ठीक है, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो इस पूरे इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y प्लस 50 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 50 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 होते हैं, 1250 होगा। 50 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 125 के पीछे जीरो लगा दो, ये आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, ठीक है, सेकंड फ्रॉम थर्ड, किसी को भी किसी से माइनस कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस करूंगा, तो सेकंड को माइनस करना है थर्ड में से, तो थर्ड को पहले लिखेंगे हम 50x प्लस 50y बराबर 1250, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000, तो यहाँ पे माइनस करोगे आप तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 50y और यहाँ पे बचेगा माइनस का कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस करूंगा तो मैं, आप बोलोगे 750 बचेगा, यहाँ पे 750 750 बचेगा, है ना, 750 बचेगा, कितना बचेगा माइनस करके चेक कर लो एक बार, 1250 माइनस करना है मुझे, तो 0 10 माइनस 5 5 बचेगा, ठीक है, 9 माइनस 2 7 बचा, ठीक है, तो 750 बचेगा। तो ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, y की वैल्यू यहाँ पे आएगी 750 डिवाइड बाय 50, 750 को मैं अगर 50 से डिवाइड करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 से इसको काट दो, ठीक है, 5 एकम 5 पचम 25 15 आएगा, y कितना आएगा 15, ठीक है भाई। तो इसका मतलब y की वैल्यू 15 है, तो मैंने y 100 माना था, 100 के टोटल 15 नोट है, 100 के कितने नोट है भाई, 15 नोट है, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, माइनस करके, x की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, माइनस करके फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं
इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मेरे को पता है दोनों नोटों को अगर मैं ऐड करूंगा टोटल 25 नोट है, 50 के और 100 के। तो यहाँ पे 100 के नोट 15 है, तो यहाँ पे x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के नोट कितने हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 50 के नोट हो जाएंगे 25 माइनस 15, तो 50 के टोटल 10 नोट है। कितने नोट है, 10 नोट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, टोटल 50 रुपीज के कितने नोट है, 50 रुपीज के नोट है यहाँ पे हमारे पास 10 नोट, ठीक है, नोट्स, ठीक है। और हमारे पास 100 रुपीज के कितने नोट्स है भाई, 100 रुपीज के हमारे पास नोट है 15 नोट, ठीक है। तो ये सवाल आपको ऐसे करना था, ठीक है, ये सवाल आपको ऐसे करना था, ठीक है भाई। तो अच्छा सवाल था ये। अब इसके बाद अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल है हमारे पास, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज, एक लाइब्रेरी है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, ठीक है। ये वाला सवाल बिल्कुल इसी वाले सवाल के जैसा था जो हमने पिछली एक्सरसाइज में सवाल करा था ना, याद आ गया होगा आपको। ये वाला सवाल टैक्सी वाला सवाल जो था, थोड़ा थोड़ा ये उसी से मिलता हुआ सवाल है, ठीक है। इसमें बोला गया है एक लाइब्रेरी है, इसमें फिक्स चार्ज है, क्या है भाई, फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे thereafter Sarita paid 27 rupees for book kept for 7 days while Susie paid 21 rupees for the book kept 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. हमें ये बताना है। देखो सवाल में आपको वैसे ही करना है, ये जो सवाल जो है ना, ये जैसे आपने वो टैक्सी वाला सवाल करा था, थोड़ा थोड़ा ये वैसे ही सवाल है ये। तो इसको कैसे करोगे आप, हमें इसमें देखो 2 चीजें दी हुई है, एक तो हमें दिया हुआ है फिक्स चार्ज, एक दिया हुआ है चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं चार्ज सबसे पहले। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th सवाल है और आखिरी सवाल है ये, ठीक है। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है भाई। तो इसमें हम यहाँ पे क्या मानेंगे, हम यहाँ पे मानेंगे लेट करेंगे हम यहाँ पे फिक्स चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज को मान लेते हैं x रुपीस, क्या मान लेते हैं x रुपीस, ठीक है। एंड एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज जो है हमारे पास, ठीक है, एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज जो हमारे पास है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, ईच एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं y रुपीस, कितना मान लेते हैं, y रुपीस मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस सवाल को आप कैसे करोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से इस सवाल को आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इसमें देखो फिक्स चार्ज तो x है और एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो मैंने y मान लिया, ठीक है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पे देखो 2 लोग हैं, ठीक है, एक है सरिता और एक है सूजी, ठीक है। सरिता ने टोटल 27 रुपीस दिए हैं और सूजी ने टोटल 21 रुपीस दिए हैं। तो देखो भाई 3 दिन का फिक्स चार्ज लगेगा, इसमें बोला क्या है, जो फिक्स चार्ज हैज फर्स्ट 3 डेज एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। कहने का मेरा मतलब ये है भाई, जैसे आपने एक बुक ली लाइब्रेरी से, तो सबसे पहले जो 3 दिन का जो चार्ज है ना वो आपको देना ही पड़ेगा, वो फिक्स चार्ज है, और उसके बाद आप एडिशनल चार्ज देते जाओगे बुक का, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने ये बुक है, ठीक है, इसका 3 दिन का फिक्स चार्ज है 50 रुपए,
कोई सी भी बुक ले लो, आपको 50 रुपए 3 दिन का एक फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जितने दिन आप उसे पढ़ना चाहोगे फिर आप एक्स्ट्रा पैसे देते जाओ, ठीक है। एक्स्ट्रा जितने दिन आप पढ़ोगे उसके बाद आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसे देते जाओ। सपोज करो एक दिन के आपको 20 रुपए देने हैं तो 20 रुपए पर डे आप देते जाओ, ठीक है। तो ये वही वाला इसमें केस है, ठीक है। सेम वही स्टोरी है इसमें भी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सरिता ने कितने पे करे हैं पैसे, 25 रुपए पे करे हैं, कितने करे हैं 27 रुपए पे करे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। तो फिक्स चार्ज कितना है, एक्स है, एक्स है। अब 3 दिन टोटल सरिता ने कितने दिन के लिए बुक ली है, सरिता ने केप्ट फॉर 7 डेज के लिए बुक ली थी। तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया, फिक्स चार्ज उसने 3 दिन का दिया होगा। बाकी 7 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो 4 दिन उसने बुक दिया, एक्स्ट्रा चार्ज दिया होगा, 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज दिया होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 डेज इंटू वाई बराबर टोटल उसने 27 रुपए दिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 27 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेम इसी तरह नेक्स्ट एक्सरसाइज भी, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन भी आपको ऐसी ही बनानी है। तो यहाँ पे सूजी ने टोटल, ठीक है, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, ठीक है। सूजी ने एंड यहाँ पे सूजी ने टोटल कितने दिन के लिए बुक रखी है, सूजी ने टोटल बुक रखी है यहाँ पे 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए बुक रखी है। ये देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा, ठीक है। तो सूजी ने टोटल 5 दिन के लिए बुक रखी है। तो यहाँ पे x, अगर मैं 5 में से 3 को माइनस करूंगा तो 2 दिन बचे। तो इसका मतलब उसने एडिशनल चार्ज 2 दिन का दिया होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y बराबर उसने 21 रुपए दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं, 21 रुपए दिए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड, ठीक है भाई। इक्वेशन सेकंड हमारे पास है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सीधा आप यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 21। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 27। माइनस करोगे अगर आप इसे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है भाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कटेगा, 2 से इसे काटोगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं हम इसे हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, y की वैल्यू है 3, यहाँ पे क्या है 27, ठीक है भाई। तो यहाँ पे x प्लस 12 बराबर 27। तो यहाँ पे 12 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसमें से 12 अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 15 बचेगा शायद, यहाँ पे 15 बचेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे आपको क्या पता चला, यहाँ पे आपको पता चला जो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज है वो है हमारा 15 रुपए, ठीक है। और जो एडिशनल चार्ज है, सॉरी जो एक्स्ट्रा ईच डे का चार्ज है, ठीक है, चार्ज, ठीक है, फॉर ईच डे, ठीक है, चार्ज, ठीक है, जो है ईच डे चार्ज फॉर ईच डे, जो हमारा प्राइस है वो क्या है, ईच डे का चार्ज है हमारे पास कितना 3 रुपए, कितना 3 रुपए, ठीक है। फिक्स चार्ज है 15 रुपए और ईच डे का जो चार्ज है वो कितना है भाई 3 रुपए है हमारे पास, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे करना था। तो देखो आप अगर इसे अगर आप इसमें वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4 मल्टीप्लाई 3 करोगे 12 और 15 कितना हो गया 27 हो गया। तो इस तरीके से आप जो है सवाल को कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से सवाल करना था। बाकी दोस्तों ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी आप इस चैप्टर की अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं